और कॉरपोरेशन में 3 साल पहले से एलबीटी लगा हुआ है। पूरे स्टेट को यूनाइट किया गया। इस यज्ञ में सभी व्यापारी भाइयों ने आहुति दिए, जिन्होंने दुकान बंद रखी, जिन्होंने दुकान नहीं बंद रखी, हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आंदोलन को बहुत समर्थन प्राप्त हुआ। और उस समय बीजेपी के जो राज्य के अध्यक्ष थे देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने लिखित रूप से ये आश्वासन दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम एलबीटी को रद्द कर देंगे। जो वचन दिया वो उन्होंने पूरा किया। और 2014 में महायुति की सरकार बनी और 2015 में उन्होंने एलबीटी अबॉलिश कर दिया। 2015 में एलबीटी अबॉलिश हुआ 50 करोड़ के नीचे के टर्नओवर वालों का। और 2017 में जितना जो बचे थे 50 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर वाले, जीएसटी लागू होने पे पूरी तरीके से एलबीटी रद्द हो गया। ज़्यादातर व्यापारी, एलबीटी वो टैक्स है जो माल शहर के अंदर आयात होता था, शहर के अंदर आता था, उसके ऊपर लगता था। और जो माल शहर के अंदर आया लेकिन वो शहर के बाहर एक्सपोर्ट हो गया तो उसके ऊपर एलबीटी रिफंड हो जाता था, 90% रिफंड हो जाता था। जब 50 करोड़ के नीचे टर्नओवर वालों के लिए, व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एलबीटी रद्द हुआ, तब ये देखा गया कि मैक्सिमम जो एलबीटी डिपॉजिट करते हैं वो 50 करोड़ के नीचे के टर्नओवर वाले ही है। क्योंकि 50 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर वाले व्यापारी या तो अपना गोडाउन, अपना वेयरहाउसिंग नागपुर शहर प्रीमाइसेस के बाहर रखते या उनकी इंडस्ट्री बाहर है, उनकी सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस नागपुर में। ये पूरा बैकग्राउंड मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी सीरीज समझना जरूरी है। 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के ऑक्ट्रॉय के अगर फिगर एसेस करेंगे तो एवरेज कलेक्शन ऑक्ट्रॉय में 425, टू बी मोर स्पेसिफिक 423 करोड़ रुपए का एवरेज कलेक्शन था। और इनिशियली जब 2013 में एलबीटी लगा तो ये अंदेशित किया गया था कि एलबीटी के अंदर ऑक्ट्रॉय से कम रेवेन्यू होगा और कॉरपोरेशन को लॉस होगा, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए 1% जो भी सेल डिट शहर के अंदर होगी 1% उसकी वैल्यू का स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर सेस लगाया गया था और वो लोकल कॉरपोरेशन को कंपनसेशन के रूप में दिया गया था एलबीटी इम्पोज करने के लिए। 425 करोड़ रुपए अगर एवरेज एलबीटी या ऑक्ट्रॉय मिलना, ऐसा अपन उसको बेस माने, तो 2013 में एलबीटी लगा 1/4/2013 से 2013-14, 2014-15 425 और 425, 850 और 1 अगस्त ना 1 अगस्त 15 की 15 1 अगस्त 1 अगस्त 2015 से एलबीटी 50 करोड़ के नीचे वाले टर्नओवर वालों व्यापारी के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एबॉलिश हो गया। तो
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 अगस्त से एबॉलिश हो गया, तो 4 महीने उसके पकड़ लो। 4 महीने को 425 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 महीने का होता है लगभग 140 करोड़ रुपए। 425, 425, 850 और 140, 990 करोड़ रुपए एलबीटी का पूरी कैलकुलेशन में ये मैक्सिमम रेवेन्यू कॉरपोरेशन को मिल सकता था, प्लस 1% कंपनसेशन स्टैम्प ड्यूटी का जो उनको मिल रहा था। 2015 में जब एबॉलिश हुआ ऑक्ट्रॉय, तो राज्य सरकार ने नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लगभग 40 करोड़ रुपए ग्रांट के रूप में दिया, एलबीटी एबॉलिश होने के नाम के, पर मंथ 40 करोड़ पर मंथ। अभी पूरी कैलकुलेशन अगर कर ले किसी भी तरीके से, तो 1000 करोड़ के ऊपर कॉरपोरेशन को एलबीटी के माध्यम से रेवेन्यू मिलना नहीं था। और कॉरपोरेशन की वेबसाइट से अगर आंकड़े निकाले और उसकी स्टडी किए, तो कॉरपोरेशन ने ऑलरेडी 1300 करोड़ रुपए रेवेन्यू एलबीटी के नाम से वसूल किया हुआ है। अब 2015, 16 और 16-17 50 करोड़ के ऊपर वालों के लिए ऐसा मान के चलो कि 50% वो रेवेन्यू दे रहे थे 50 करोड़ के ऊपर वाले, जो मैक्सिमम है। मतलब 10% के ऊपर रेवेन्यू 50 करोड़ के ऊपर वालों से मिलना नहीं चाहिए, लेकिन 50-50 भी कर ले तो लगभग 200 करोड़ 210 करोड़ रुपए और एडिशनल होते हैं। 210 और 210, 15-16 और 16-17, तो 420 करोड़ रुपए ये। और 1 जुलाई 2017 को पूरी तरीके से एलबीटी 50 करोड़ के ऊपर वालों के लिए भी एबॉलिश हो गया, तो उसका फिगर पकड़ते हैं तो लगभग 180 आता है वो फिगर। हाँ, लगभग 180 करोड़ रुपए, 180 नहीं, 73 करोड़ रुपए, सॉरी। तो ये जो फिगर है, अगर इसका टोटल लगा ले तो 990, 420 और 73, 990, 1420, 1500 करोड़ के ऊपर किसी भी इमेजिनेशन से ये फिगर जाती नहीं है। अब आने मतलब जो मैंने आपको बताया कि 1300 करोड़ वसूल किया कॉरपोरेशन ने, वो 2015 तक के था। उसके बाद की फिगर अगर पकड़ते 16-17, 15-16 और 16-17 की, तो 1759 करोड़ कॉरपोरेशन ने एलबीटी 1759 करोड़ रुपए ऑलरेडी वसूल किया हुआ, जो बाय एनी इमेजिनेशन 1500 करोड़ के बियॉन्ड नहीं जा सकती थी। एलबीटी में एक प्रावधान है बेस्ट जजमेंट से ऑर्डर देना। गिरधारी भैया बैठे हैं, इनकी इंडस्ट्री एमआईडीसी हिंगना में है, इनकी रजिस्टर्ड ऑफिस नागपुर में है। तो वैट डिपार्टमेंट से इनकी सेल परचेज की फिगर एलबीटी डिपार्टमेंट लेता है, और इन्होंने जितना कच्चा माल अपनी फैक्ट्री के लिए ख़रीदा है और जो शहर के प्रीमाइसेस में आया ही नहीं, वो माल के ऊपर एलबीटी लगा के बेस्ट जजमेंट से उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी लगा के फिक्टिशियस बोगस लायबिलिटी कॉरपोरेशन खड़ी कर रहा है, और इसी माध्यम से हरासमेंट और करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है। जो राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने निर्णय लिया, ये व्यापार को आसान करना और अननेसेसरी लिटिगेशन को ख़त्म करना और करप्शन और हरासमेंट को बढ़ावा नहीं देना, ऐसा ये निर्णय है।
उसके लिए अगर एनएमसी या एनएमसी जैसी और कोई कॉरपोरेशंस फिक्टिशियस, बोगस, इन्फ्लेटेबल लाइबिलिटी क्रिएट करेगी और अगर वो दिखा के राज्य सरकार को प्रेशर करेगी कि ये जो निर्णय लिया है इसको एक्सटेंड किया जाए या ये जो निर्णय लिया है इसको वापस किया जाए, तो मैं उन सभी कॉरपोरेशन को इंक्लूडिंग नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये आगाह करना चाहता हूँ कि व्यापारी शांत नहीं बैठेगा और डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से एक्सपोज करेगा और ये प्रूव करेगा कि ये सब लाइबिलिटी एकदम और सिर्फ हरासमेंट के लिए निकाली जा रही है। 2017 में जब एलबीटी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और जीएसटी लागू कर दिया गया, तो उस समय राज्य सरकार ने 1/7/2017 से ये अध्यादेश निकाला जिसके अंदर सभी कॉरपोरेशन को 2016-17 में जो लोकल बॉडी टैक्स की फिगर थी उसका कंपनसेशन जीएसटी से दिया जाएगा और 8% इंक्रीज एवरी ईयर। किसी भी प्रकार से कोई भी तरीके से कॉरपोरेशन का कोई लॉस नहीं है ये डिपार्टमेंट बंद होने से। और अगर फिगर्स का और एनालिसिस करें तो एलबीटी डिपार्टमेंट पे खर्च कितना हुआ 2017 में एबॉलिश होने के बाद और रिकवरी कितनी हुई। दो 2017-18 में लगभग 40 करोड़ की रिकवरी हुई और खर्च हुआ 14 करोड़ डिपार्टमेंट का। 2018-19 में 4 करोड़ की रिकवरी हुई और डिपार्टमेंट का खर्च हुआ लगभग 15 करोड़। 2019-20 में 4 करोड़ की रिकवरी हुई और खर्च हुआ लगभग 15 करोड़ डिपार्टमेंट मेंटेन करने का, ऑफिसर की वेजेस, सैलरी वगैरह वगैरह। 2020-21 में लगभग 5 करोड़ की वसूली हुई और डिपार्टमेंट का खर्च हुआ 14 करोड़। तो घड़ाई से मड़ाई महंगी, 14 करोड़ का एक्सपेंस और 5-4 करोड़ की वसूली, 10 करोड़ रुपए एडिशनल डिपार्टमेंट पे खर्चा हो रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में और ऐसी सूरत में डिपार्टमेंट जैसा है वैसा एज इज वेयर इज वॉट एवर इज बेसिस पे बंद करने का राज्य सरकार का निर्णय, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का निर्णय, इसका हम पुरजोर स्वागत करते हैं और इसके अंदर जो कोई भी अड़ंगा डालेगा उसको हम पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे। यही हम बताना चाह रहे थे। अगर आपके कुछ सवाल है तो उसका स्वागत है। ऐसा कोई लेटर वगैरह गया हुआ है क्या कॉर्पोरेशन की तरफ से कि इस डिसीजन को जो निर्णय लिया है राज्य सरकार ने उसको वापस किया जाए? और ये जो अभी आपने 7 या 8 9 साल का जो इतना बताया टोटल आंकड़ा कितना होता है कि इसमें डिपार्टमेंट चलाया गया और उसमें खर्चा होता है? देखिए, आंकड़े जो है जो मैंने आपको बताया और जो आप पूछ रहे हैं ये सब एनएमसी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये 9 साल का क्या आंकड़ा चाहिए आपको? जो खर्चा जो हुआ इनकम जो डिपार्टमेंट जो एलबीटी खर्चा दिया गया, देखिए डिपार्टमेंट पहले ये अगर इसका आकलन करें तो एवरेज खर्चा डिपार्टमेंट के ऊपर 15 करोड़ रुपए पर एनम का दिख रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं जब डिपार्टमेंट बंद हो गया तब भी 15 करोड़ था, तो जब चालू था फुल प्लेट तो उतना तो हो ही रहा होगा खर्चा। तो आप 9 साल इंटू 15 करोड़ कर लो कि इतना तो एक्सपेंस उन्होंने किया ही किया है डिपार्टमेंट मेंटेन करने के लिए। लेकिन जब एलबीटी 2017 में एबॉलिश हुआ तो उसके बाद अगर 3-4 साल 5 साल देखे तो रिकवरी क्या आ रही है और खर्चा कितना हो रहा है।
4 करोड़ के ऊपर रिकवरी नहीं है और खर्चा 14 और 15 करोड़ का है, तो बाय एनी इमेजिनेशन ये तो वाइबल ही नहीं है ना डिपार्टमेंट कंटिन्यू करना। नहीं, कारपोरेशन के कुछ अधिकारियों से जब बातें होती है डिपार्टमेंट के, तो वो कहते हैं कि हमें कोई ऑर्डर ऐसा मिला नहीं कि एलबीटी को बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कोई लेटर उनके तरफ से गया हुआ है? देखिए, राज्य सरकार का जो ऑर्डर है ये तो वेल सर्कुलेटेड है और विथ नंबर है, डिपार्टमेंट का जीआर है, तो वो हमारे पास है, तो उनको उनके पास पहुंचने का जो भी माध्यम होगा वो उस गवर्नमेंट है तो लेकिन आज अपन जब बैठे और चर्चा कर रहे तो आई एम श्योर उनको वो लेटर प्राप्त हो चुका होगा। सर, मेरा एक सवाल है कि एलबीटी की हियरिंग जिन अधिकारियों के समक्ष होती थी उनको एलबीटी का ज्ञान नहीं होता था, उनको कहीं से और उठा के टेम्पररी चार्ज किया जाता था और बहुत सारी चीजें उनको समझने में दिक्कत होती थी, आपका क्या कहना है? देखिए, एलबीटी रूल, 2-3 हियरिंग में खुद था वहाँ पे, इसलिए आप व्यापारी है कि प्रेस वाले? व्यापारी में प्रेस वालों पर मेरा काम था वहाँ जाके खड़ा रहना, मैं खड़ा था। अच्छा, तो आप व्यापारी कम प्रेस वाले पहली बार मिले मेरे को। गुड। सुनिए, एलबीटी के जो प्रावधान थे, जो रूल रेगुलेशंस थे, वो बहुत टीडियस थे और बहुत रेग्रेसिव थे, इसलिए ही तो सभी व्यापारियों ने हमने मिलके इसका विरोध किया और विरोध में अपन ने, मैं जीत नहीं बोलूँगा, लेकिन अपन ने वो हासिल किया जो अपन चाह रहे थे, एलबीटी अबॉलिश किया गया। तो जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आज नागपुर में वो परिस्थिति नहीं है, लेकिन दूसरी कॉरपोरेशंस में एलबीटी डिपार्टमेंट ने में जो असेसमेंट चालू है, वो असेसमेंट के लिए प्राइवेट सीए फर्म लगा दिए, क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग बैलेंस शीट को और असेसमेंट करने के लिए सक्षम नहीं है। तो सीए फर्म जो है वो बेइंतहा करप्शन कर रही है, कुछ भी लाइबिलिटी बेस्ट जजमेंट से ऑर्डर दे देते, लाइबिलिटी निकाल देते और 30% आपको भरना है अगर अपील करना है तो बोलते हैं कि हमारा कैसा बताओ। तो इस तरीके के जो सिचुएशंस आ रही है, इस तरीके से जो एक्सटॉर्शन हो रहा है, उसी को बंद करने के लिए डिपार्टमेंट को बंद करना जरूरी है। तो वो निर्णय सरकार ने लिया है और आप जो परिस्थिति बता रहे कि भाई उनको आइडिया नहीं है, उन्होंने किसी दूसरे की मदद ली, तो ये हो ही रहा था। आज डायरेक्ट नागपुर में कोई सीए फर्म को अथॉराइज नहीं किया गया है या किसी को ये काम नहीं दिया गया है, लेकिन इससे भी नकारा नहीं जा सकता कि अंदरूनी कोई सीए फर्म उनको मदद करती होगी, तो यू डोंट नो। लेकिन इस टैक्स में एलबीटी से परेशानी थी, इसलिए विरोध था। और कोई पूछना चाहता है, कोई भी क्वेश्चन है तो? एनएमसी कुछ व्यापारियों से पैसे वसूल रही क्या एलबीटी के थ्रू, ऐसे आपका कहना है क्या? अरे राम राम राम, वसूल रही। लगभग 5100 व्यापारियों के बैंक अकाउंट सील है। अगर आंकड़ा सही बताओ तो 5164। अभी तो फिलहाल तो बंद करने का गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है ना? हाँ, तो बंद करने का निर्णय लिया है। हमको आप लोगों के माध्यम से, मतलब समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया में हमारे मित्रों के माध्यम से ये पता चल रहा है और समझ में आ रहा है कि, और रिलायबल सोर्सेस से ये पता चल रहा है कि एनएमसी इसको एक साल एक्सटेंड करने के लिए दरख्वास्त कर रही है। तो ऐसा कोई भी स्टेप एनएमसी लेगी तो व्यापारी और हम सब संस्थाएं मिलके उसका पुरजोर विरोध करेंगे। 10 साल के अंदर जहाँ 4-4 करोड़ की साल में वसूली हो रही थी, आज आप ऑल ऑफ अ सडन आके बोलोगे कि 3200 करोड़ की हमारी रिकवरी है। और बाय एनी इमेजिनेशन अभी अपन ने जो टोटल लगा है 425 करोड़ पर एनम का, और उसमें कितने समय एलबीटी चला, उसके अंदर कोई भी एंगल से 1500 करोड़ के बियॉन्ड लाइबिलिटी जा ही नहीं सकती। तो आप सीएम से मिलकर ये बात कर सकते नहीं, समझा सकते ना सीएम? कोई परिस्थिति और कोई सिचुएशन ऐसी रहती कि जिसमें मुख्यमंत्री से हम मिले और उनको समझाए, लेकिन वो चीज़ आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया से पता चले तो मीडिया वॉइस ऑफ गॉड, जो उन्होंने बोल दिया, जो लिख दिया वो सही है। आज मैं आपको देखिए वॉइस ऑफ गॉड का एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास एक न्यूज़ है,
20 फरवरी 2018 की, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की है। ये आज भी हमारे रेफरेंस में काम आती है। आज आप लोग जो छापोगे, आज दिखा दोगे, वो आने वाले सालों में रेफरेंस के लिए रहेगी। ये इसमें वो क्या लिखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ आर्टिकल में, ये अधिकारी का स्टेटमेंट है एलबीटी के, जब एलबीटी पूरी तरीके से अबॉलिश किया गया था। एक दूसरा भी है ना, वी कंप्लीटेड असेसमेंट ऑफ 70% traders for 2013 and 30% traders for 2014 and 15. We levied LBT of 4%. एवरेज LBT 4%, मैक्सिमम LBT था 1% के नज़दीक पास LBT लगता था, तो 1% की जगह उन्होंने 4% लेवी किया। वो ऑलरेडी 4 टाइम लेवी कर रहे हो। लेविड LBT of 4% along with 2 times penalty, additional penalty of 10,000 and interest on delay of payment, and accordingly LBT demand along with areas of 225 crore account for 700 crore as of now। मतलब 225 करोड़ की लाइबिलिटी से वो 4% लगा के, बेस्ट जजमेंट का ऑर्डर करके, डबल पेनल्टी लगा के, 10,000 लगा के, इंटरेस्ट चार्ज करके 2018 में इनका बोलना है कि हमारी रिकवरी 700 करोड़ की है। NMC ऑफिशियल ऑल्सो सेड द अमाउंट इज लाइकली टू गो ओवर 1000 करोड़ once assessment of remaining traders or for 2 fiscal and 4 months of 2015-16 is completed। जो 225 करोड़ को उन्होंने 700 करोड़ किया, वो पूरा 100% असेसमेंट कर लेंगे तो 1000 करोड़ तक के लाइबिलिटी जा सकती है। जो 1000 करोड़ में जा सकती है वो हम 1500 करोड़ पकड़ रहे हैं, उससे ज़्यादा की रिकवरी हो चुकी है। अभी कुछ रिकवर करने को बचा नहीं। स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट मिल चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट से कंपनसेशन मिल चुका है, और स्टेट गवर्नमेंट से LBT अबॉलिश होने के बाद GST के रेवेन्यू से भी कंपनसेशन और ग्रांट मिल चुकी है। कहीं पे भी डिपार्टमेंट का लॉस नहीं है। आज डिपार्टमेंट बंद होता है तो डिपार्टमेंट जो 14 से 15 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट मेंटेन करने के लिए खर्च कर रहा है, वो पैसे कॉरपोरेशन के बचेंगे और वो जन सुविधा में और शहर को अच्छा करने में खर्चा होगा, तो उसका हम स्वागत करेंगे। आपने कहा पुरजोर विरोध, मतलब क्या व्यापारी की भूमिका में रहने वाले सड़क पर उतरने की तैयारी है अगर ये 3200 करोड़ का मसला? LBT डिपार्टमेंट ने और उसके एजिटेशन ने ये दिखाया है कि व्यापारी के ऊपर कोई टैक्स अगर उसकी मर्जी के बगैर लादा जाएगा और वो अगर उसका विरोध करेगा तो वो ना सिर्फ सड़कों पे उतरता है बल्कि सही समय पे अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए सरकारें भी बदलने की ताकत रखता है। ऐसा व्यापारियों ने दिखा दिया। 3200 करोड़ की लाइबिलिटी अगर उसका बहाना लेके और उसकी शील्ड लेके अगर कॉरपोरेशन किसी भी प्रकार से इस क्लोजर को एक्सटेंड कराने के लिए या इस क्लोजर को विड्रॉ कराने की कोशिश करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी सही लाइबिलिटी नहीं है, जेन्युइन नहीं है, ये इन्फ्लेट की गई है। हाँ, एट द सेम टाइम ऑन अ वेरी लाइटर नोट, क्योंकि सब आपस वाले मैं बोलना चाहता हूँ, अगर कॉरपोरेशन कोई ग्रांट लेना चाहता है, बंद हो जाए डिपार्टमेंट, लेकिन कोई ग्रांट लेने के लिए कोई फिगर कम ज़्यादा करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, हम उस पर ध्यान नहीं देना चाहते, लेकिन क्लोजर का एक्सटेंशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। माझा एक प्रश्न आहे, मराठीत विचारलं तर चालेल का? बिल्कुल चालेल। 2020 मध्ये तुकाराम मुंडे हे मनपाचे आयुक्त होते
त्यांनी एक सर्क्युलर काढलं होतं की व्यापारी वर्गाला नोंदणी करणं गरजेचं आहे. त्याचा प्रखर विरोध व्यापाऱ्यांनी केला आणि नागपूरमध्ये ही चर्चा आहे की व्यापारी वर्गांच्या दबावामुळेच मुंडेंचा इकडनं बदली झालेली आहे. पण एक नियम आहे ना मनपामध्ये की व्यापारी वर्गाने ते जे काय भरायचंय त्याची आपली एक नोंदणी करून घ्यायची. तो व्यापारी वर्गाने त्या काळामध्ये विरोध का केला? ऐसा है मैडम, मुंडे साहब ने एक अध्यादेश निकाला कि व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस लेना कंपलसरी है और वो लाइसेंस लेने के बाद उसका रिन्यूअल, वो फीस भर के रिन्यूअल कराना और डॉक्यूमेंट सबमिट करना, दुनिया भर के उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे जो शक्य भी नहीं थे जमा करना. लेकिन अगर जमा करके देते तो हर साल उसका रिन्यूअल कराते रहना. तो ये जो पण मनपाच्या आर्थिक उत्पन्नाचं साधन होतं ना हे. ऐका तरी, उत्पन्नसाठी काय इल्लीगल करणार आहे का? इल्लीगल करणार आहे का? एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ. ट्रेड लाइसेंस जो है वो मनपा के एरिया में जो पब्लिक सेफ्टी और हेल्थ हज़ार्ड हो सकता है, ऐसी जो चीज़ें ऐसे सेक्टर में कोई काम करेगा तो उसको ट्रेड लाइसेंस लेना आवश्यक है. उसका मिसयूज़ करके उस समय जो अधिकारी थे उन्होंने सभी के ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया, वो लॉफुली सही नहीं था. अब मनपा किसके ऊपर ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए इंसिस्ट करती है? मैं उदाहरण देता हूँ. जैसे दिवाली के समय पटाखे की दुकान लगती है, तो पटाखे की दुकान आप कहीं पे भी लगा देंगे और उसके कारण पब्लिक सेफ्टी हैम्पर होगी. आपकी दुकान में आग लग गई तो वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, 10 चीज़ें देख के ट्रेड लाइसेंस इशू किया जाता है. और मनपा एक एरिया मार्क करती है कि भाई ये एरिया में आप अपनी पटाखे की दुकान लगाइए. तो अभी जैसे कोई मटन शॉप है तो वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो मटन शॉप के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा. लेकिन इन जनरल सभी व्यापारी को ट्रेड लाइसेंस लेना ये इलीगल था, अनलॉफुल था. और उस समय मेयर थे संदीप जोशी जी. हमने उनको बात करके वस्तुस्थिति समझाया, सही चीज़ें उनके ध्यान में लाई, तो वो ट्रेड लाइसेंस का उनको विड्रॉ करना पड़ा. क्योंकि हम व्यापारी जो है वो लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करने वाले लोग हैं. हम राज्य सरकार हो, एनएमसी हो या केंद्र सरकार हो, इनके लिए टैक्स कलेक्शन करते हैं और पूरी ईमानदारी से हम टैक्स जमा करके देते हैं. लेकिन हमको अगर नए नए लॉ से नए नए तरीके से, और जब ऑलरेडी गुमास्ता लाइसेंस एनएमसी इशू करता है, तो एनएमसी जब गुमास्ता करता है तो एक और ट्रेड लाइसेंस की क्यों ज़रूरत है? आपने कभी इसका विचार किया क्या? तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उसमें भी वही हरासमेंट, करप्शन. तो हम कोई भी लॉ में हरासमेंट और करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कोई इलीगल हम पे लादा जाएगा तो हम उसका हर समय विरोध करेंगे. सर मेरा एक सवाल है. बोलिए सर. नागपुर महानगर पालिका में कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि जो वर्षों से वही पड़े रहते हैं, उनकी किसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर भी नहीं होती. क्या ये लॉबी बहुत सक्रिय है सरकार को मिसगाइड करने में? कैसे एलबीटी से मैं समझा नहीं. जैसे लॉ यानी कौन सा लॉ? आप जैसा बोल रहे हैं कि उसी सरकार को बोल रही कि नुकसान हो जाएगा एलबीटी डिपार्टमेंट बंद होने से, बराबर है. तो कुछ कर्मचारी ऐसे हैं कि जो वहीं पे वर्षों बरस वहीं पे रहते हैं, उनकी ट्रांसफर एजेंसी से बाहर नहीं होती. तो क्या यही लोग हैं जो देखिए, लॉबी जो है, और सबसे ज्यादा जो फायदा इन्हीं लॉबी को होता है जब ऐसे नियम आते हैं? सुनिए, ऐसा है, वो अभी तक उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ होगा और वो एलबीटी डिपार्टमेंट से कोई दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं गए होंगे. वो अपनी तैयारी कर ले, वो जल्दी कोई दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे शहर में जा रहे हैं. उनसे कुछ मतलब कोई रास्ता नहीं कि वो बचने वाले.
तो अगर आपके कोई परिचित है तो उनको ज़रूर बताइए कि बेटा एलबीटी के में टाइम पूरा हो गया, अब दूसरा देखो। 1 साल के एक्सटेंशन की बात की गई थी एलबीटी की आपकी तरफ से कि आपको कुछ अंदर से ऐसी खबरें आई है कि जो 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, तो ये कोई ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू आपके पास आया है? ऑफिशियल नहीं है, रिलायबल है, रिलायबल सोर्सेज है और समाचार पत्रों के माध्यम से भी पता चला है कि ऐसी कुछ कोशिश, ऐसी एक मिनट नीरज जी, ऐसी कुछ कोशिशें चालू है और आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना कि इसमें एनएमसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, एनएम और ट्रेडर्स को कोई अनड्यू बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, ये सब फिक्टिशियस लाइबिलिटी है, इसलिए आज की ये चर्चा जरूरी थी। नीरज जी बोलिए। म्यूचुअल कॉर्पोरेशन में भी एलबीटी बंद होने के चांसेस कम है, ऐसे पूरे ये तो आपके जो रिलायबल सोर्सेस है ये नागपुर के म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के बाहर के सोर्सेस है, ऐसा एक सवाल है। दूसरा, अगर आप अपोज कर रहे हैं तो आपको आपके साथ में दूसरी जो एलबीटी, दूसरी जो म्यूचुअल कॉर्पोरेशन है वहाँ की जो ट्रेड यूनियंस वगैरह, ट्रेड बॉडीज है, उनका सपोर्ट है क्या? क्योंकि जब अबॉलिश करने के लिए जो हुआ था तो स्टेट के सारे ही म्यूचुअल कॉर्पोरेशन से मिलकर लोगों ने, ट्रेडर्स ने मिलकर अपोज किया था, तो अभी आपके साथ दूसरे लोग भी हैं क्या, स्पेशली पुणे वगैरह के? मैं नीरज जी आपका सवाल समझ गया, मैं देख रहा हूँ यहाँ कौन बात कर रहा है तो ध्यान थोड़ा उधर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। नीरज जी, पहली चीज़ तो ये है कि एलबीटी क्लोजर में राज्य के सभी कॉरपोरेशन के चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस पूरी तरीके से सपोर्ट में है और उन्होंने भी समय समय पे अपने आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री सबको निवेदन दिया है, चर्चा की है और ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि ये डिपार्टमेंट बंद हो जाना चाहिए। और ये क्लोजर का पूरे स्टेट में सभी व्यापारियों ने इसका स्वागत किया है। और दूसरा सवाल आपका क्या था नीरज जी? फर्स्ट जो दूसरी जो आपकी जैसे एनबीसीसी, एनसीसीएल ये सब जितनी बाकी सारी है नागपुर की, हाँ, ये तो अगर एक्सटेंशन मिलेगा तो केवल नागपुर के लिए नहीं मिलेगा, ये तो पुणे के लिए भी मिलेगा, क्योंकि हाँ सभी के लिए मिलेगा। पूरी वहाँ के भी लोकल बॉडीज, वहाँ के भी लोग आपके साथ में है क्या? 100% साथ में है। और क्योंकि ये एनएमसी ने ये फिगर बाहर निकाला है 3200 करोड़ का, इसलिए आज चर्चा सिर्फ एनएमसी से रिलेटेड हो रही है, लेकिन पूरे स्टेट के अंदर में एलबीटी क्लोजर के इस आदेश का जम के स्वागत किया गया, बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। और इसके अंदर अगर कोई एक्सटेंशन या इसका विड्रॉल किया जाएगा तो पूरे स्टेट में इसका विरोध किया जाएगा। सिर्फ मैं नागपुर की बात नहीं कर रहा, पूरे स्टेट का बता रहा हूँ। समझो नहीं होता है तो आपकी रणनीति क्या रहती है? क्या नहीं होता है तो मोरेश्वर जी? समझो कैंसिल नहीं होता है, आपका विड्रॉल जो है जिससे 1 साल बढ़ गया, आपकी रणनीति कैसी रहेगी? आंदोलन की तीव्र रहेगी, कैसी रहेगी? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है ये बहुत सोच समझ के, फीडबैक लेके, डिपार्टमेंट और कॉरपोरेशन से फीडबैक लेके, पूरा आकलन करके ये निर्णय लिया है उन्होंने। हमें ऐसा लगता नहीं है कि राज्य सरकार निर्णय लेने के बाद वापस पीछे हटेगी और इसको एक्सटेंशन या विड्रॉल करेगी। लेकिन एक मिनट अश्विन जी, ये मैं कंप्लीट कर दूं मोरेश्वर जी का, फिर आपसे समझता हूं आपका प्रश्न। तो देवेंद्र जी ने जो निर्णय लिया है उसके अंदर वो पीछे हटेंगे ऐसा लगता नहीं। लेकिन आप बोलेंगे अगर वो पीछे हटेंगे नहीं, विड्रॉल होगा नहीं, एक्सटेंशन होगा नहीं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक चित्र जो निर्माण किया जा रहा है कि 3200 करोड़ रुपए का एनएमसी को लॉस हो जाएगा अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो एनएमसी को कोई लॉस नहीं है। एनएमसी वेल कंपनसेटेड है, एनएमसी ने अपनी रिकवरी पूरी कर लिया है।
एनएमसी जो फिगर बता रहा है वो फैक्चुअल फिगर नहीं है, इन्फ्लेटेड है और कहीं भी नज़दीक पास सही परिस्थिति दर्शाने वाला फिगर नहीं है और ट्रेडर्स को कोई अनड्यू एक्स्ट्रा बेनिफिट राज्य सरकार नहीं दे रही है। ये आप सबके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए ये चर्चा का कारण है। नीरज जी एक मिनट, अश्विन जी से समझ लेते क्या बोल रहे, बोलो अश्विन जी। यही बोल रहा था कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो क्यों रही है, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि ये बंद होने वाला है, फिर आपकी तरफ से बीच में कौन आ रहा है कि ये चालू होगा ये होगा, आपके मन में डर नहीं, हमारे मन में डर नहीं है। मैं आपको अभी जो मैंने जवाब दिया आपको अश्विन जी, उसमें मैं आपके क्वेश्चन का भी वही जवाब है कि हमको कोई भय नहीं है, हमको कोई डर नहीं है, हमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन जो चित्र दिखाया जा रहा है कि 3200 करोड़ का एनएमसी को लॉस हो जाएगा, वो चित्र सही नहीं है। ये हम आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बोलिए नीरज जी। 3200 करोड़ रुपया बता, ठीक है, अब आप बोल रहे हो गलत, आपके हिसाब से सही अमाउंट क्या है? मैंने बताया ना, 1500 करोड़ रुपए की मैक्सिमम लाइबिलिटी एलबीटी की जनरेट होती है जिस समय में एलबीटी लगा 2013 से 2017 तक। तो ये 1500 करोड़ वसूल करने के लिए तो डिपार्टमेंट चालू रहेंगे। हाँ, तो उसके सामने 1759 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी वसूल कर चुका है और ये जो है ये डिपार्टमेंट के खुद के फिगर्स है यहाँ पर मेरे पास जो वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपका कहना जीरो हो गया, अरे मुझे मनपा से लेना है। हम हमारी रिकवरी है ना मनपा पे, हमारे लोगों की रिकवरी है, लेकिन अब उसका आगे क्या होगा पता चलेगा। माझा एक माझी एक विनंती किंवा माझा एक प्रश्न आहे, ही पत्रकार परिषद पत्रकारांसाठी की व्यापाऱ्यांसाठी आहे? पत्रकारांसाठी है, व्यापाऱ्यांसाठी पण आहे का? व्यापारी तो इसके पार्ट एंड पार्सल है ही ना मॅडम। तुम्हाला चेअर नाही भेटत असं काय आहे का? नाही, चेअरचा प्रश्न नाही, व्यापारी वर्ग पुढे आणि सगळे सिनियर पत्रकार मला अगदी चीफ रिपोर्टर वगैरे मागे टाकून बसलेले दिसले, म्हणून मी हा एक आक्षेप नोंदवला। सुने नाही, तुम्ही नोंदवलं आहे, आम्ही त्याचं स्वागत करतो, आक्षेप म्हणून नाही घेतो त्याला। असं आहे की जे सिनियर पत्रकार आहे ते एखादी वेळ उशीर आले असतील आणि प्रेस कॉन्फरन्स चालू झाल्यानंतर आपल्या लोकांना पीछे जा आणि आगे आणि डिस्टर्ब करायचं असं। पण तुम्ही आधी सूचना का नाही केली व्यापारी वर्गांना की ही पत्रकार परिषद पत्रकारांसाठी आहे, जे काय व्यापारी वर्ग त्यांच्या मागे बसावं? मॅडम असं आहे, एखादी बार आम्ही अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही